नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी खबर पे मैं अपनी बात रखूंगा आप सबके बीच। और यह बड़ी खबर भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो की क्वालिटी को ज़रूर बढ़ा लीजिए। मैं आज बात कर रहा हूं इस बड़ी हेडिंग को लेकर के कि लैब तकनीशियनों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। यह आज की खबर सुर्खियों में है। हमने बीते गत दिनों ही कल ही जो है सो हमने एक वीडियो बनाया था। वो 27 मार्च के ऑर्डर को लेकर के बनाया था और ये आदेश 3 अप्रैल को जो है सो हाई कोर्ट ने सुनाया है। फिलहाल रोक लगाया है। 1 सप्ताह का टाइम दिया है बीटीएससी और सरकार को कि इस पर अपना हल्फनामा दायर करें। इससे ये कतई स्पष्ट नहीं है कि यह बहाली ख़त्म हो जाएगी या बहाली रुक जाएगी या जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो पिटिशनर्स हैं उनको उन लोगों ने जिस चीज़ के लिए दावा किया है उनको हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार हो और इसकी सारी प्रोसेस भी हो और हो सकता है कि अंतिम जो रिजल्ट आए वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से फलाफल हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसा पहले कई केस में ऐसा डिसीजन देखे हैं। अब बाकी देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को जो राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता हैं वो अपना क्या पक्ष रखते हैं इस नियुक्ति को बचाने के लिए। स्वास्थ्य विभाग क्या पक्ष रखती है इस नियुक्ति को बचाने के लिए। अब मैं इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये केस कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, आखिर अब अचानक ऐसा क्यों हुआ, तो मैं इस पर एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये 2020-21 के दौरान की हुई रिट याचिका का मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपको ज्ञात होगा कि 2015 में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 1772 पदों पर बहाली आई थी। 1772 पदों पर बहाली आई थी। उसमें 1162 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया गया और कुछ लोग जिन्हें काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया था, कई लोगों के कागज़ जो सर्टिफिकेट थे वो संदेहास्पद था और कई लोगों को काउंसलिंग में बुलाया ही नहीं गया था। तो ऐसे तमाम लोगों में से कुछ लोगों ने जो है सो उस समय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और क्योंकि आपको पता होगा कि जो 2015 में बहालियां आई थी वो 2021-22 में शायद ज्वाइनिंग हुआ है, काउंसलिंग पहले ही हुआ था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम पहलुओं को सुना तो इधर से जो वकील थे, जो अभ्यर्थी के तरफ से, कैंडिडेट के तरफ से वकील थे, उन्होंने तथ्य रखा था कि पिछली बार जब 1700 बहालियां आई थी तो उसमें से 610 पद जो है सो रिक्त बच गया था। तो उन 610 पदों को इस बहाली में जो है सो शामिल कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने केस किया है, सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर के सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे रखा है कि यथास्थिति रखा जाना चाहिए। मतलब कि वो 610 पद जो रिक्त हैं उस बहाली को लेकर के जो रिट हुआ था तो उसमें जो स्थिति है उसको उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए। लेकिन जानकारी अनुसार ये जो 2900 पद की बहाली आई थी, 2969 पदों की बहाली 3 मार्च को बिहार सरकार ने जारी किया बीटीएससी के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग ने। तो उसमें जो है सो ये 610 पदों को जोड़ दिया गया है। तो इसी पर जो है सो बीटीएससी को जवाब देना था। जब ये इसके बाद जो है सो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली तारीख 29 तारीख को रखा है या शायद लास्ट वीक अप्रैल में
और इसी दौरान जो है सो बिहार सरकार फॉर्म भरा रही थी और फॉर्म भरने का टाइम भी 1 तारीख तक ही था जो बीत चुका है। हज़ारों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। ये सिर्फ ये बहाली ही नहीं, हज़ारों परिवार के, हज़ारों स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, उनके परिवार से जुड़ा मामला है। तो बीटीएससी भी और स्वास्थ्य विभाग का भी पक्ष इस पे मजबूत है। बहरहाल इसमें जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि पुरानी बहाली को यथास्थिति जैसे है वैसे ही रखा जाना चाहिए उस 610 सीट को। तो अब सरकार को, कई लोगों का कहना है कि अब सरकार को इसमें ये स्पष्ट करना होगा कि ये जो 610 पद है ये उसमें नहीं जोड़ा गया है। सरकार को ये स्पष्ट करना होगा, या फिर सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि वो अलग है, और अगर सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल जजमेंट देती है उस पर सरकार अमल करेगी, ऐसा सरकार को आश्वस्त करना होगा। कई लॉयर्स से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार को यह चीज़ करना हो पड़ सकता है, उसके बाद ही इस नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब पुरानी जो नियुक्ति प्रक्रिया है और उसमें जो लोगों को जजमेंट आएगा उसको किया जाना है। और जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, इसी को जो है सो मुद्दा बना करके हाई कोर्ट में रीट किया गया। रीट हाई कोर्ट में ये किया गया कि जब मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, इस दौरान बिहार सरकार अगर उन जो 610 पद थे उस पद को भी जोड़ करके अगर निकाल दिया है एडवर्टीजमेंट, तो ये गलत है। ऐसा हाई कोर्ट में जो है सो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डॉक्यूमेंट बना करके पेश किया गया है। और यही स्थिति है। बीटीएससी ने अपना पक्ष रख दिया है। बीटीएससी के एक अधिकारी ने बताया, नाम न बताने के शर्त पे, कि जो देखिए बीटीएससी के पास तो जो एडवर्टीजमेंट आया बीटीएससी ने उसको प्रकाशित किया, और बीटीएससी का बहुत ज़्यादा इसमें कोई योगदान नहीं है। हम लोगों का काम है नियुक्ति प्रक्रिया करना, सरकार ने जो आदेश दिया। तो बीटीएससी का इसमें बहुत ज़्यादा, यानी बीटीएससी ने अपना पक्ष रख दिया है कोर्ट में। अब जो है सो स्वास्थ्य विभाग का पक्ष रखा जाना है। अब 10 तारीख का दिन जो है सो इस 2969 पद को लेकर के अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर सुनवाई होनी है, स्वास्थ्य विभाग अपना पक्ष रखेगा, तब तक के लिए जो है सो इसको स्थगित कर दिया है, रोक लगा दिया गया है। अब तब तक के लिए ही रोक नहीं, मतलब कि 10 तारीख के लिए ही रोक नहीं, लेकिन रोक लगा दिया गया है। और सरकार को कहा गया है कि स्थिति स्पष्ट करें। 10 अप्रैल तक हल्फनामा दायर करके स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, तब तक रोक लगा दिया है। रोक लगाते हुए ऐसा कहा है। अब अगर 10 तारीख को बिहार सरकार हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस हरीश कुमार जी को अगर संतुष्ट कर पाते हैं और सही सटीक जवाब दे पाते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका भी अनादर ना हो, तब फिर ये बहाली जैसे अभी चल रही थी उसी तरह से चलेगी और इसका एग्ज़ाम होना ही है। अगर हाई कोर्ट के जस्टिस को स्वास्थ्य विभाग संतुष्ट नहीं कर पाती है, तब इस पर कोई और अगला एक्शन हो सकता है। तो अपने आप में यह 10 तारीख का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जो है सो कई सारे केसेज हैं जिस पर सुनवाई भी होना है। मैं उन सब पर भी मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि जो सिलेबस है आपका पढ़ते रहिए, इधर उधर कहीं ध्यान मत दीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दिए रहिए। सरकार इस नियुक्ति को पूरा कराने के पक्ष में है। सरकार भी नहीं चाहती है कि इस नियुक्ति को लटकाया जाए। ये जजमेंट भी जो है सो कई लोग कहेंगे कि पहले से सरकार को मालूम था तो क्यों नहीं, पहले से इस पर कोई विशेष सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस बीच में आया है और यथास्थिति रखने को कहा है। पहले ऐसा नहीं था कि पहले से आया था, तो हो सकता है अगर पहले से होता तो सरकार भी इसमें सीटों की कटौती कर देती। लेकिन बहरहाल हम लोग भी फोर्स कर रहे थे कि जो सीटें खाली है उस पर बहाली आनी चाहिए। बाकी 10 तारीख का इंतज़ार करिए, अपने सिलेबस को पढ़ते रहिए।
जो आपको सटीक चीज़ें लगे उसको देखते रहिए और इधर उधर बहुत सारी चीज़ों पर दिमाग मत लगाइए। 10 जगह दिमाग लगाइएगा तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। एक जगह एकदम दिमाग को संयम रख करके एक जगह एक चीज़ों को पढ़िए, एक ही लोगों को पढ़िए। जिस राइटर को आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, जिस राइटर का बुक आपने पढ़ा है जिसका उसी को रिवाइज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।